तहरीक इंसाफ यूके के इस वक्त एक बेस है और इनको इनकी जो कमिटमेंट है ये जॉब भी करती है और जिस तरह ये टाइम देती है, मुझे फैज़ का ये शेर याद आता है कि बेसिकली जो ईमानदारी के लिए खड़ा होता है उसे अपना होश नहीं रहता। घर बाजी इश्क की बाजी है जो चाहे लगा दो डर कैसा, जब जीत के तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी बात नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले कि मैं आपसे 2-3 लफ्ज़ हूँ, सब ने इतनी खूबसूरत बातें की हैं, फैक्ट्स बताए हैं, सिर्फ 2 सवाल करती हूँ और 2 दफ़ा पूछ भी एक ही सवाल। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? इसके बाद तो कुछ बंदा कह नहीं सकता। आई थिंक इसी अल्लाह की दुआ में पाकिस्तान जो है और हर चीज़ का सवाल आपको जवाब मिल जाता है। मैं सबसे पहले काउंसलर इब्रार साहब का एहतशाम, जिन्होंने इतनी ज़बरदस्त कंपेयरिंग की, असलम भुट्टा साहब जो बड़े परसिस्टेंटली इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में उन्होंने कहा कि जी कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, मेक श्योर कि एवरीबॉडी इज कमिंग, और हमारे फाउंडिंग मेंबर्स जिस तरह अकरम धरीजा साहब, ख्वाजा इम्तियाज साहब यहाँ नहीं है और भी बहुत हैं, अमरीज साहब वो शायद नहीं आए, बासित शाह साहब जो कि एक सुकून के तरह मैं उनको समझती हूँ, और बाकी आप सारे, जावेद काजी साहब बैठे हुए हैं, मौलाना साहब, बाकी शर्जील नजर आ रहे हैं, उनकी खाला, मुझे नहीं पता था कि जो मोना अजीम है वो अपने ही शर्जील की खाला है। तो मैं आप सबको सलाम पेश करती हूँ, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना ज़बरदस्त इवेंट ऑर्गेनाइज किया। और आज बड़ा मुबारक दिन है और आज एक बड़ा अफसोस का दिन भी है कि जो हमारे 28 नौजवान कल शहीद हुए हैं, मर्डर किए गए हैं, उनके लिए आज हमने लंदन में 12 घंटे के नोटिस में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया था हाइड पार्क में। उनकी भी दुआ भी हो गई है, फातिहा भी पढ़ दी गई है, लेकिन उनके लिए अगले फ्राइडे को भी हम लोग एक और विजिल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अमेरिकन एम्बेसी के बाहर, जिसका मैं आज ऐलान करती हूँ। इंशाल्लाह शाम को होगा 6:30 बजे के करीब फ्राइडे को, और उसमें 28 जो मर्डर हुए, हालांकि बहुत हजारों की तादाद में हमारे शहीद मारे गए, सिविलियंस मारे गए, लेकिन ये बड़े एक इनका जरा एक इस तरह इवेंट बन जाता है कि ये जानते बूझते कि एक मिलिट्री बेस था, यूएस और नेटो ने इस पे अटैक किया है, तो इनका हम अगले हफ्ते करेंगे। हर एक ने हर बात कर दी, सुनामी की बात कर दी, करप्शन की बात कर दी, खान साहब की कंसिस्टेंसी की बात की। 2-3 बातें सिर्फ जो मैं आपसे करना चाहती हूँ। एक तो कश्मीर का इशू, कश्मीर का स्टैंड, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद जमात थी जिसने आज से 2 साल पहले एक बहुत बड़ी गैदरिंग ऑर्गेनाइज की थी कश्मीरी लीडरों के साथ यूके में भी, और उसमें सबको इनवाइट किया था और उनको कहा गया था कि आप बताएं कि आप क्या चाहते हैं, हमें आपके साथ कैसे काम करना चाहिए। खान साहब ने भी कश्मीर के इशू को हमेशा उठाया और कहा कि इसको पॉलिटिकल सोल्यूशन चाहिए। हमारी यही कोशिश है कि हम कश्मीर को जो है एक इंडिपेंडेंट जो है स्टेट देखना चाहते हैं, जिस तरह के वहाँ के मुसलमान जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो चाहती है, और उसका जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा बेड़ा भी उठाया है और हम हमेशा उठाते रहेंगे। और आज़ाद जम्मू कश्मीर में किसी ने कहा कि भाई दफ्तर नहीं है पीटीआई का, नहीं, दफ्तर है, बन रहा है और वो ऑर्गेनाइज भी हो रहा है। इस वक्त मुसद्दिक खान साहब वहाँ गए हुए हैं, वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बल्कि और भी लोग वहाँ पे आ गए हैं जो कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इतनी बड़ी 2-3 बातें कही। शफकत नकवी साहब ने बात की बरादरी सिस्टम, फ्यूडलिज्म की, इकोनॉमी की। मौलाना साहब ने बात की कि अब मौत की तमन्ना है और जो है इज्जत देनी चाहिए हर एक को। फिर लाल मस्जिद का जिक्र आया, फिर उसके बाद रेमंड डेविस का वाकया था, डॉक्टर आफिया का वाकया है। उसके अलावा आप देखेंगे जो ड्रोन्स और फाटा की जो जंग चल रही है, हमारे मुल्क में इंसाफ नाम की कोई चीज़ ना थी ना है, और इंशाल्लाह हम लेकर आएंगे, लेकिन अभी तक तो उसका कोई वजूद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट होगी, जस्टिस सिस्टम आ गया, लेकिन वो एक गवर्नमेंट लेवल पर है इस वक्त। नीचे जो कोर्ट्स में ये अभी तक जो है चेंज और इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, क्योंकि सिस्टम जो है इस वक्त करप्ट है।
वहाँ के जो लोग हैं वो करप्ट हैं। लेकिन एक मैं आपको बात जरूर बता दूं कि ये जो तब्दीली आ रही है, जो हम सुनामी कह रहे हैं इंसाफ के नाम पर, ये जो रोटी कपड़ा मकान का नारा लगा था भुट्टो के साहब के ज़माने में और फिर बेनज़ीर के ज़माने में, आज तक वो पूरा नहीं हुआ। लोगों को 15 साल पहले ये समझ ही नहीं थी कि ये इंसाफ क्या चीज़ है, हमें तो रोटी कपड़ा मकान चाहिए। लेकिन अब लोगों को ये समझ आ रही है कि अगर इंसाफ मिलेगा तो रोटी भी मिलेगी, कपड़ा भी मिलेगा, मकान भी मिलेगा। जहाँ तक टॉलरेंस और उसकी बात है, देखें पाकिस्तान मुसलमानों की मेजॉरिटी है, लेकिन पाकिस्तान में क्रिश्चियंस भी हैं, जूस भी हैं और भी मजहब के लोग हैं। हमें इस्लाम टॉलरेंस सिखाता है और सबसे अफसोस की बात है कि हम सबसे इंटॉलरेंट कौम है। इसलिए हमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मंशूर है उसमें हमें उसके, अगर आप उसको रिव्यू करें तो उसमें माइनॉरिटीज का हम बहुत बड़ा जो है बेड़ा उठाते हैं और हम कहते हैं कि जब हम आएंगे तो हम हर लेवल पर जस्टिस लेकर आएंगे। पाकिस्तान हर उस पाकिस्तानी के लिए है जो वहाँ पे एक शहरी है। पाकिस्तान को हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि उसमें अगर मुसलमान मेजॉरिटी है तो वो सिर्फ मुसलमानों के लिए है उसमें, और जिस तरह हम बरतानिया में हैं, हम यहाँ पे अपने राइट्स मांगते हैं, इसी तरह पाकिस्तान में हमें हर एक के राइट्स देने हैं और हम देंगे इंशाल्लाह। जो एक और बात इन्होंने जिक्र किया कि NRO का जिक्र आया और फिर ये भी बात हुई कि भाई वो करप्शन है और क्या कहते हैं उसके आगे हमारा कोई सुप्रीम कोर्ट जो है वो फैसला राउंड एंड राउंड हो रहा है। देखिए चेंज स्लोली आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगी कि अभी जो हमारी एक मुझे पार्टी में भी हमें बड़ी आवाज़ें उठ रही कि जी हर कोई ज्वाइन कर रहा है, कुछ करप्ट लोग हैं, पता नहीं क्या होगा पार्टी का, पार्टी बह जाएगी। मेरा ख्याल है कि इस वक्त हर एक को आने देना चाहिए और जो आ रहे हैं, लेकिन जब पार्टी टिकट्स अलॉट हों तो जो भी हमारा पार्लियामानी बोर्ड होगा वो मेक श्योर करेगा कि उन्हीं लोगों को अलॉट होने चाहिए जो कि जिनके एसेट्स डिक्लेयर हुए हैं, जिनके असासे डिक्लेयर हुए हैं, जिन्होंने टैक्स पेमेंट्स की हुई हैं और जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशनली वो फिट बैठते हैं कि वो ओहदा संभालें और वो पाकिस्तान कौम की खिदमत करें। खान साहब ने पूरी जिंदगी कौम की खिदमत की विदाउट बीइंग इन एनी ऑफिस। उन्होंने शौकत खानम से लेके इस वक्त लेके तो अब नमल भी उन्होंने यूनिवर्सिटी जो ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी के एसोसिएट है वो भी बना दी है और उसके बाद मैं इनमें आपसे जिक्र करूंगी कि उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। लेकिन खान साहब एक वाहिद लीडर है जिसने खिदमत कौम की खिदमत भी की है चैरिटी की तरह, लेकिन उन्होंने ये भी हमेशा कुछ दरीजा साहब कह रहे थे कि लोग इनसे पूछते थे कि जी आप चैरिटी पे फोकस करें, आप पॉलिटिक्स में ना आए। तो मेरा ख्याल पॉलिटिशियन होता है सोशल वर्कर जो लोगों की खिदमत करता है। इस वक्त पॉलिटिशियन जो है हमारे मुल्क में गाली बन चुका है जो